एक ग्रुप ऑफ हीरोज को सीधा दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट मार दिया जाता है और उनका वेलकम करने कौन आती है? एकदम ब्यूटीफुल सी प्रिंसेस भाई। फिर होता है इनका स्किल रिवील वाला इवेंट, सबकी पावर्स चेक की जाती हैं और फिर एंट्री होती है अपने मेन कैरेक्टर मुकोडा की। जब इसकी बारी आती है पावर चेक करवाने की, तो इसको मिलती है, वेट फॉर इट, ऑनलाइन ग्रोसरी की स्किल। भाई मतलब अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन दे दिया पावर के नाम पे। मुकोडा का तो दिमाग ही हिल जाता है ये सुन के। वो सोचता है कि भाई ये क्या मजाक है, बाकियों को एक्सकैलिबर मिल रही है और मुझे बिग बास्केट। वो पूछता है कि इसके अलावा कुछ और है क्या, लेकिन जवाब मिलता है, नहीं भाई तू अब से सब्जी वाला हीरो है। तो सारे हीरोज किंग के दरबार में हाजिर होते हैं। किंग अपना क्लासिक हेल्प मी ओबी-वन वाला स्पीच देता है कि कैसे उनके किंगडम की बैंड बजा रखी है डीमन किंग ने, और जो 3 ओपी हीरो थे वो तो फुल जोश में आ जाते हैं। हाँ हाँ हम बचाएंगे। सीधा बोल देता है कि भाई मुझे तो एक सिंपल शांत लाइफ जीनी है, और सरप्राइजिंगली उसको जाने देते हैं। इतना ही नहीं, उसको सेवरेंस पैकेज के नाम पे 20 गोल्ड कॉइन्स भी थमा देते हैं, जैसे बोल रहे हो चल निकल और ये ले उबर के पैसे। तो शहर में आते ही भाई सब लोग उसको ऐसे घूर रहे हैं जैसे कोई एलियन आ गया हो। तो उसने सोचा भाई पहली फुर्सत में ये सूट बूट निकालना पड़ेगा, और झट से जाकर लोकल स्टाइल के कपड़े खरीद लेता है। फिर वो थोड़ा इधर उधर घूमता है, इस नई दुनिया का ट्यूटोरियल लेवल कंप्लीट करता है, और फाइनली एक आलीशान सा कमरा ले लेता है आराम फरमाने के लिए। उसको वो किंग पहले से ही बहुत शेडी लग रहा था, मतलब जनता की बंदबजी पड़ी है और राजा के थाट देखो, फुल लग्जरी लाइफ। फिर थोड़ा फ्री टाइम मिलते ही मोकोडा अपना प्लेयर मेन्यू खोलता है स्टैट्स चेक करने के लिए, और वहां उसको दिखता है कि भाई ऑनलाइन ग्रोसरी के अलावा उसके पास 2 और स्किल्स भी हैं, आइटम स्टोरेज और अप्रेजल स्किल। मतलब एक अनलिमिटेड बैकपैक और एक बिल्ट इन गूगल लेंस। नॉट बैड एट ऑल। पहले तो वो फुल जोश में चिल्लाता है ऑनलाइन ग्रोसरी स्किल एक्टिवेट। फिर उसको आइडिया आता है शायद ये टच स्क्रीन वाला सिस्टम है, और जैसे ही वो स्किल पे टैप करता है, बूम, उसके सामने एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट जैसा पेज खुल जाता है। मोकोडा इसको ट्राई करने के लिए कुछ पानी और खाना ऑर्डर करता है। जैसे ही चेकआउट पे क्लिक करता है, स्क्रीन पे पेमेंट का ऑप्शन आता है। मतलब फिजिकल मनी को डिजिटल बना दिया भाई, यूपीआई इन अनदर वर्ल्ड। और जैसे ही ऑर्डर कंफर्म होता है, धड़ाम, 1 सेकंड में एक पैकेज हवा से टपक पड़ता है उसके सामने। अमेजॉन सेम डे डिलीवरी भी शर्मा जाए। मोकोडा एकदम खुश हो जाता है कि चलो उसकी स्किल यूजलेस नहीं बल्कि जोमैटॉन स्टेरॉइड्स है। थोड़ी रिसर्च करने पर उसको पता चलता है कि 1 गोल्ड कॉइन की वैल्यू यहाँ बहुत ज्यादा है, और उसको जो 20 गोल्ड मिले थे भाई, उसमें एक फैमिली आराम से 3 महीने तक ऐश कर सकती है। अगले दिन मोकोडा किंगडम से निकलने के लिए एक गाड़ी ढूंढ लेता है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक मर्चेंट से होती है। बातों बातों में उससे पता चलता है कि उसकी आइटम स्टोरेज स्किल तो भाई सुपर डुपर रेयर है, हजारों में किसी एक के पास होती है। ये सुनकर मोकोडा अप्रेजल स्किल के बारे में भी पूछता है, और वो आदमी बताता है भाई ये तो और भी ज्यादा रेयर है, ये स्किल सिर्फ दूसरी दुनिया से बुलाए गए हीरोज के पास ही हो सकती है। ये सुनते ही मुकोडा की तो हवा टाइट हो जाती है। वो ऐब इधर-उधर देखने लगता है ताकि मर्चेंट को कोई शक ना हो। मर्चेंट उससे पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है, और मुकोडा बता देता है कि अगले किंगडम जाना है। वो आदमी बोलता है सही डिसीजन है बेटा, ये किंगडम तो बर्बाद होने वाला है और अफवाह है कि बॉर्डर्स भी जल्द ही बंद होने वाले हैं। मुकुड़ा ये सुन के शॉक हो जाता है, और आगे जाकर उनकी गाड़ी एक लोकल टैवर्न पे रोक दी जाती है। वहां उसको पता चलता है कि सारी गाड़ियां बंद कर दी गई हैं ताकि लोग भाग ना सकें, क्योंकि अगर लोग भाग गए तो किंगडम की आर्मी छोटी हो जाएगी। वो आदमी उसे कहता है भाई मौका है, निकल लो। मुकोडा टेंशन में आता है कि अब बाहर कैसे निकले, बाहर तो खतरनाक मॉन्स्टर्स होंगे। सोचते सोचते वो एडवेंचरस गिल्ड पहुंच जाता है और किंगडम से बाहर जाने के लिए एक एस्कॉर्ट का रिक्वेस्ट डाल देता है। क्लर्क उससे बताती है कि पैदल जाना है तो कुछ दिन लगेंगे, इसलिए 8 गोल्ड कॉइन्स लगेंगे। प्राइस सुनकर मुकोडा के तोते उड़ जाते हैं, लेकिन कोई और ऑप्शन ना होने की वजह से वो हाँ कर देता है। तो क्लर्क आवाज लगाती है और एंट्री होती है वर्नर की, जो एक सी रैंक का तगड़ा एडवेंचरर है। मिशन को लेके थोड़ा मोलभाव होता है, और तभी अपना मुकोडा निकालता है अपना ट्रम्प कार्ड। वो कहता है भाई पैसे थोड़े कम कर लो, बदले में खाने की टेंशन मत लो, वो सब मैं देख लूंगा। ये सुनते ही उनकी आंखों में चमक आ जाती है, डील लॉक हो जाती है। अगले दिन सफर शुरू होने से पहले वर्नर अपनी पूरी स्क्वाड से मिलवाता है। टीम में है विंसेंट अपना तलवारबाज, फिर है रीटा टीम की स्काउट जिसके पास शायद ईगल विजन है, साथ में है रेमन द जादूगर, और फ्रैंका जो टीम की हीलर है। मतलब एक आधी अधूरी आरपीजी पार्टी तैयार है। उनका सफर शुरू होता है और जल्द ही वो एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक टाइम में मुकोडा सबको सरप्राइज करने के लिए अपने अनलिमिटेड स्टोरेज से एक वेट फॉर एक स्टोव निकालता है। विंसेंट की तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं देखकर, और रीटा भी उसके मैजिक स्टोव से फुल इंप्रेस हो जाती है। फ्लैशबैक में हमें दिखता है कि कैसे एक दुकान वाला उसको 50 गोल्ड कॉइन का मैजिक स्टोव चिपकाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अपना लौंडा स्मार्ट है, उसने अपने ऑनलाइन शॉप से सस्ते में एक पोर्टेबल स्टोव उठा लिया था। फिर वो बनाता है वेट फॉर इट इंस्टेंट सूप और सैंडविचेस, और भाई पार्टी वाले तो खा के पागल ही हो जाते हैं। रेमंड को सूप इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है, पर बेचारे को क्या पता ये कनौर जैसा इंस्टेंट माल है। ब्रेड तो इतनी सॉफ्ट थी कि वो कहते हैं भाई लाइफ में ऐसी ब्रेड ही नहीं खाई। सब फुल खुश हो जाते हैं कि ये मिशन तो ऐश आराम वाला निकल गया।
ग्रुप आगे बढ़ ही रहा होता है कि रैंडम इनकाउंटर, उन पर कुछ मॉन्स्टर्स अटैक कर देते हैं, लेकिन वर्नर और विंसेंट प्रो प्लेयर्स की तरह उन्हें आराम से पेल देते हैं। अपना मुकुड़ा तो बेचारा ये सब देख के फट्टी में है। तभी रीटा रिपोर्ट करती है कि आगे एक रेड बॉर है, एक बड़ा सा जंगली सुअर। वो लोग प्लान बनाए रहे होते हैं कि सुअर खुद ही सामने आ जाता है और उसका साइज देख के मुकुटा की हवा निकल जाती है। वर्नर उससे कहता है तू साइड हो जा बच्चे, और वो लोग सुअर से भिड़ जाते हैं। सुअर हार जाता है और मुकुटा उनकी स्ट्रेंथ देख के इंप्रेस हो जाता है। वो लोग सुअर का स्किन और हॉर्न्स निकाल लेते हैं, लेकिन मीट इतना ज्यादा होता है कि उठा नहीं सकते। तो अपना मुकुटा कहता है टेंशन नॉट, अपने पास स्टोरेज है ना। डिनर टाइम पे सब लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं। मुकुड़ा कुकिंग शुरू करता है, लेकिन वो थोड़ा शर्माने का नाटक करता है। असलियत में तो वो अपनी स्पेशल स्किल छुपाना चाहता है। वो एकदम किलर स्ट्यू बनाता है, बेकन, कैबेज, आलू और ऊपर से सॉसेजेस भी डाल के। जैसे ही वो सबको सर्व करता है, पहले तो सब शांत रहते हैं। मुकुड़ा को लगता है शिट, पसंद नहीं आया क्या, लेकिन अगले ही पल सब जानवरों की तरह खाना ठूसने लगते हैं और वंस मोर चिल्लाने लगते हैं। मुकुड़ा हैरान रह जाता है। तब रमोन बताता है कि नॉर्मली तो वो लोग सफर में सूखा सड़ा जर्की और पत्थर जैसी हार्ड ब्रेड खाते हैं। रीटा को तो अचानक से बॉडी में एक्स्ट्रा पावर फील होने लगती है। मुकुड़ा को कुछ अजीब सा लगता है और वो अपनी अप्रेजल स्किल यूज करता है। और भाई देखता क्या है, रीटा के स्टैट्स बढ़ गए हैं। जब वो खाने को अप्रेज करता है तो पता चलता है कि उसका खाना टेम्परेरी बफ देता है, जैसे गेम में पावर अप मिलता है। उसकी फट जाती है। वो सोचता है कि अगर ये बात किसी को पता चल गई तो मेरी लाइफ झंड हो जाएगी, तो वो इसे टॉप सीक्रेट रखने का डिसाइड करता है। लेकिन उन्हें क्या पता, झाड़ियों में से कोई उन पर नजर रखे हुए है। कुछ दिन बाद अगले किंगडम से थोड़ी ही दूर वो लोग कैंप लगाते हैं। मुकोड़ा उस जंगली सुअर के मीट को पकाने का सोचता है। वो मीट के पीस काटता है और उस पर डालता है अपने ऑनलाइन शॉप से मंगवाया हुआ एक स्पेशल सॉस। खुशबू इतनी लाजवाब होती है कि पार्टी वाले तो पागल हो जाते हैं, और ये खुशबू उस झाड़ियों वाले जानवर को भी खींच ले आती है। मुकोड़ा जैसे ही खाना सर्व करता है, सब खाते ही हैरान रह जाते हैं। ऐसा टेस्ट उन्होंने लाइफ में कभी नहीं चखा था। सब मुकोड़ा की तारीफ कर रहे होते हैं कि अचानक सबके चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि उसके पीछे से वो जानवर निकल आता है। और भाई ये कोई छोटा मोटा जानवर नहीं, ये है एक फेनरेर, अ लेजेंडरी बीस्ट। और ये बोलता भी है मुझे भी वो मीट चाहिए। मुकोड़ा की तो फटी पड़ी है। वो जल्दी से एक प्लेट उसको दे देता है। फेनरियो से एक ही बार में गटक जाता है और कहता है और ला। और फिर शुरू होता है कुकिंग का नॉन स्टॉप मैराथन। मुकोड़ा पकाता जाता है, फेनरिर खाता जाता है और औरला करता जाता है। फाइनली बहुत सारी प्लेट्स खाली करने के बाद फेनरिर का पेट भरता है। वो मुकोड़ा के खाने से इतना इंप्रेस होता है कि कहता है सुनो इंसान, मैं तुम्हारे साथ एक फेमिलियर कॉन्ट्रैक्ट बनाऊंगा। आज से तू मेरा मास्टर और मैं तेरा पेट। भाई लेजेंडरी एस रैंक का वुल्फ खुद पेट बनने को तैयार है। मुकोड़ा कहता है नहीं भाई रहने दो, इसकी क्या जरूरत है। उसको पता है ये एक बहुत बड़ी आफत है जिससे लोग डरेंगे। लेकिन फेनरिर उसे ऐसी घुरी मारता है कि मुकोड़ा की बोलती बंद हो जाती है। उसके दोस्त पीछे से कर ले भाई कर ले, लेजेंडरी पेट मिल रहा है, भी हाइप करते रहते हैं। और ना चाहते हुए भी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। उनके सर पे एक रोशनी चमकती है और डील डन। कॉन्ट्रैक्ट बनते ही फेनरिर कहता है सुनो मास्टर, आज से मेरे दिन के 3 टाइम के खाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। ये सुन के मुकोड़ा के होफ उड़ जाते हैं। उसको समझ आ जाता है कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गया है। कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट 1, नामकरण। फेनरिर कहता है चल अब मेरा नाम रख। मुकोड़ा बेचारा टॉमी, शेरू, टाइगर जैसे काम सोचता है। भाई लेजेंडरी बीस्ट को कुत्ते का नाम देगा। फेनरिर फुल आर यू किडिंग मी वाला लुक देता है। फाइनली मुकोड़ा फेनरिर से मिलता जुलता फेल नाम सजेस्ट करता है और फेल मान जाता है। अब जहां भी पार्टी जाती है लोग उनसे 10 फीट दूर रहते हैं। फेल को देख के सबकी फटती है। वर्नर को टेंशन होती है कि बॉर्डर क्रॉस करने देंगे या नहीं। रीटा बताती है कि पुरानी कहानी की कैसे एक फेनरिर ने पूरा देश तबाह कर दिया था। ऊपर से फेल फुल स्वैग भी बोलता है टेंशन मत लो, जो पंगा लेगा उसको मैं उड़ा दूंगा। इससे सबकी और फट जाती है। लंच टाइम पे पता चलता है कि मीट स्टॉक 0 है। फेल कहता है मीट किधर है। मुकोड़ा कहता है भाई तू इतना खाता है, जा अब अपना शिकार खुद कर। जैसे बाप बेटे को बोल रहा हो कि अब खुद कमाना सीख। फेल को भी ये बात और कुछ ही देर में फेल वापस आता है, मुंह में एक रॉक बर्ड दबाए हुए। वर्नर बताता है कि बी रैंक का मॉन्स्टर है जिससे लड़ने में उनकी बैंड बच जाती। फेल कहता है तुम लोग इसके पंख चोंच जो भी बेचना है बेचो, बस मीट मेरा है। मुकोड़ा इसको बिल्कुल चिकन की तरह ट्रीट करता है और उस पर डालता है टेरियाकी सॉस। भाई फैंटेसी वर्ल्ड में जापानीज कुजीन का तड़का। पहले वो पार्टी को सर्व करता है। फेल साइड में बैठा सोच रहा है मेरा नंबर कब आएगा। मुकोड़ा उससे कहता है तू इतना खाता है, तेरा स्पेशल ऑर्डर बन रहा है, आराम से बैठ। और फेल एक अच्छे बच्चे की तरह इंतजार करता है। मुकोड़ा उसके लिए एक पहाड़ जितना पोर्शन बनाता है और फेल खुशी खुशी सब खा जाता है। ये सब खाने पीने के बाद फाइनली वो लोग अगले किंगडम वेनन के बॉर्डर पे पहुंचते हैं। बॉर्डर पे गार्ड्स फेल को देखकर फुल हाई अलर्ट पे हैं। वार्नर कहता है तुम लोग रुको, मैं बात करके आता हूं। लेकिन बात करने से पहले ही
उन्हें चारों तरफ से घेर लिया जाता है। कमांडर टेंशन में है कि भाई इसको अंदर आने दिया तो पता चला पूरा शहर ही साफ कर दे। मुकोडा फेल के कान में भाई प्लीज कोई कांड मत करना कहता है। फेल आराम से बोलता है मैं सिर्फ उन्हें मारूंगा जो हमें परेशान करेंगे। सैनिक ये देख के हैरान है कि भाई ये तो बोलता भी है। कमांडर थोड़ा कन्विंस हो जाता है और उनको एंट्री मिल जाती है। पार्टी वाले अपना गिल्ड कार्ड दिखाते हैं। मुकोडा के पास है नहीं तो उसे एंट्री फी भरनी पड़ती है। गरीबी। अंदर आते ही वर्नर उसको वार्न करता है भाई अब संभल के रहना, सबको पता चलिए कि तेरे पास एक लेजेंडरी बीस्ट है और बड़े बड़े लोग तेरे पीछे पड़ जाएंगे। मुकोडा बेचारा सोचता है यार मैं इन्हीं सब चीजों से तो भाग रहा था, लेकिन फिर डिसाइड करता है कि वो यहां भी ज्यादा दिन नहीं रुकेगा, ट्रैवल करता रहेगा और अपने ऑनलाइन शॉप से पैसे कमाता रहेगा। वर्नर उसे गिल्ड ज्वाइन करने का सजेशन देता है और विंसेंट कहता है कि एडवेंचरस गिल्ड बेस्ट रहेगा क्योंकि फेल जो भी शिकार करेगा उसको बेचने में आसानी होगी। मुकोडा सोच में पड़ जाता है। तभी फ्रैंका बताती है कि वो दोनों गिल्ड्स में भी रजिस्टर कर सकता है। तो पार्टी शहर में आगे बढ़ती है और मुकोडा को एक और झटका लगता है। एक और फी, यहाँ हर चीज के पैसे लगते हैं क्या? तभी एक सर्वेंट दौड़ता हुआ आता है। आप ही हैं वो लेजेंडरी बीस्ट टेमर, और उसे काउंट से मिलने के लिए इनवाइट करता है। मुकोडा का मन तो बिल्कुल नहीं है, वो उसे टालना चाहता है, लेकिन वो आदमी एकदम चिपकू निकलता है। तभी फेल आगे आता है और उस आदमी को ऐसी घुरी मारता है कि बेचारे की फट के चार हो जाती है और वो दुम दबा के भाग जाता है। वर्नर टेंशन में आ जाता है, भाई दुश्मन बना लिए, लेकिन फेल कहता है चिल मार, मैं सब संभाल लूंगा। विंसेंट बोलता है फेल से लड़ने के लिए तो इनको ड्रैगन लाना पड़ेगा। मुकोडा ये सुन के हैरान हो जाता है, यहाँ ड्रैगन्स भी होते हैं क्या? और फेल कंफर्म करता है हाँ एक ड्रैगन ही है जो मुझे टक्कर दे सकता है, और बताता है कि कैसे वो 400 साल पहले एक से लड़ा था। वर्नर उसको उनके मिशन के पेपर्स पे साइन करने को कहता है। मुकोडा हैरान है कि वो यहाँ की लैंग्वेज कैसे समझ लेता है। उसे लगता है ये भी कोई हीरो वाली डिफॉल्ट स्किल होगी। ग्रुप उसे इतने टेस्टी खाने के लिए थैंक यू बोलता है और फिर सब अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। मुकोडा सबसे पहले मर्चेंट्स गिल्ड जाता है। उसको और फेल को देखकर सब ऐसे साइड हो रहे हैं जैसे कोई वायरस हो। अंदर जाते ही सबकी नजरें उस पर टिक जाती है। वो गिल्ड ज्वाइन करने का बोलता है। क्लर्क उसे समझाती है कि यहाँ मर्चेंट्स के 5 लेवल्स होते हैं जिसके हिसाब से फीस और टैक्स लगता है। वो उसे आयरन रैंक ऑफर करती है और उसका गिल्ड कार्ड दे देती है। बाद में मुकोडा को पता चलता है कि इनमें जानवरों का आना मना है, लेकिन फेल को घंटा फर्क नहीं पड़ता। उसको बस डिनर की चिंता है। मुकोडा मीट पकाने लगता है, पर अचानक उसे चावल खाने का मन करता है, तो वो अपने शॉप से एक और स्टोव निकाल लेता है। फेल बड़े ध्यान से उसे कुकिंग करते हुए देखता है। मुकोडा उस पर सॉस डालकर फिनिश करता है और फेल पूरा गटक जाता है। भाई बहुत टेस्टी था। मुकोडा उसे एक और स्टिक देता है, लेकिन फेल को टेस्ट अलग लगता है। मुकोडा बताता है कि उसके पास अलग अलग सॉसेस हैं। फेल हैरान है कि सेम मीट इतना अलग कैसे लग सकता है, पर एंड में उसे गार्लिक वाला फ्लेवर सबसे बेस्ट लगता है। मुकोडा अपने लिए एक डिलीशियस बीफ बोल बनाता है और खाते ही खुद की कुकिंग का फैन हो जाता है। रात को सोने से पहले वो अगले दिन बेचने वाला सामान निकाल के तैयार कर लेता है। अगले दिन मुकोडा वापस मर्चेंट्स गिल्ड जाता है अपना कुछ सामान बेचने। जब क्लर्क देखती है कि उसके पास क्या है, उसकी आंखें फट जाती हैं और वो दौड़ के अंदर चली जाती है। मुकोडा सोचता है कि कोई प्रॉब्लम हो गई क्या, लेकिन वो उससे अंदर बुलाती है। वो गिल्ड मास्टर से मिलता है जो उसका सामान चेक करता है। गिल्ड मास्टर उसे बताता है कि उसके नमक और काली मिर्च की क्वालिटी इतनी जबरदस्त है कि राजा महाराजा भी यूज कर सकते हैं। वो पूछता है कि भाई ये लाया कहाँ से? ये तो उसने सीधा अपने ऑनलाइन शॉप से खरीदा था, लेकिन मुकोडा बोलता है बस सफर में मिल गया था। गिल्ड मास्टर उसकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करता है। वो उससे सब कुछ 14 गोल्ड कॉइन्स में खरीदने का ऑफर देता है। मुकोडा शॉक में है क्योंकि उसे तो ये सिर्फ 5 कॉपर का पड़ा था। जैसे ही वो हिसाब लगा रहा होता है, गिल्ड मास्टर को लगता है कि वो मना कर रहा है और वो प्राइस बढ़ाकर सीधा 17 गोल्ड कर देता है। मुकोडा तुरंत डील लॉक कर देता है। उसे विश्वास नहीं होता कि पैसे कमाना इतना आसान है। अब कुछ टाइम तक उसको पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। इसके बाद वो एडवेंचरस गिल्ड जाता है और वहां का माहौल एकदम अलग होता है। वो क्लॉक को ज्वाइन करने का बोलता है, लेकिन वो फुल डोंट केयर एटीट्यूड में उसे एक फॉर्म दे देती है। फॉर्म भरने के बाद वो उसका कार्ड उसकी तरफ फेंक के बोलती है तू जी रैंक से शुरू करेगा। मुकोडा पूछता है कि कोई कुछ समझाएगा या नहीं। वो लड़की ठंडी सांस लेके बताती है कि रैंक्स जी से एस तक होते हैं। वो अपने रैंक से एक लेवल ऊपर का मिशन ले सकता है और अगर उसे कुछ हुआ तो गिल्ड की कोई जिम्मेदारी नहीं। मुकोडा जॉब बोर्ड चेक करता है और शुरुआत के लिए एक आसान सा जड़ी बूटी इकट्ठा करने वाला मिशन ले लेता है। अगले दिन मुकोडा अपने मिशन के लिए तैयार हो रहा होता है कि फेल उसे घूर के देखता है। ब्रेकफास्ट टाइम हो गया है ब्रो। दोनों खेत में पहुंचते हैं, पर फेल कहता है अभी भी भूख लगी है। खाने का सामान कम था तो मुकोडा उससे कहता है कि जा शिकार करके आ। फेल मान जाता है, लेकिन उसे मुकोडा की चिंता होती है। वो कहता है यहाँ आसपास मॉन्स्टर्स हैं और उस पर एक प्रोटेक्टिव बैरियर लगा देता है और ये बोल के निकल जाता है कि लंच तैयार रखना।
मुकोडा अपना क्वेस्ट शुरू करता है। अपनी अप्रेजल स्किल्स की वजह से उसके लिए सही जड़ी बूटी ढूंढना बच्चों का खेल होता है। वो मिशन आराम से पूरा कर लेता है और सोचता है कि एक्स्ट्रा कलेक्ट करने के ज्यादा पैसे मिलेंगे या नहीं। मिशन पूरा होने के बाद वो लंच बनाने का सोचता है। मीट तो था नहीं, तो वो अपने शॉप से एक सस्ता मील मंगवाता है जो निकलता है स्पगेटी। जैसे ही वो बना रहा होता है, फेलिक रॉकबर्ट के साथ वापस आ जाता है। यार, वो टेरियाकी वाला टेस्ट बहुत बढ़िया था। वो बताता है कि उसने और भी शिकार किए हैं लेकिन एक साथ ला नहीं सका। मुकोडा कहता है कोई नहीं, बाद में उठा लेंगे। मुकोडा स्पगेटी बना लेता है पर उसे फाइनल इंग्रेडिएंट याद आता है, पार्मेजान चीज। फेल को स्पगेटी अजीब लगती है पर मुकोडा बताता है कि ये उसकी दुनिया का खाना है। फेल ट्राई करते ही सरप्राइज हो जाता है। मीट कम है पर है टेस्टी। मुकोडा उसे चीज पाउडर ट्राई करने को कहता है और फेल उसके रिच फ्लेवर का फैन हो जाता है। फेल खाते खाते पूरा गंदा हो जाता है और मुकोडा उसे देख के हंसने लगता है। तभी मुकोडा की नजर पड़ती है मॉन्स्टर्स के पहाड़ पर जो फेल शिकार करके लाया था। हर तरह के मॉन्स्टर्स थे। वो उन्हें अपने स्टोरेज में ठूसने लगता है। वो सोचता है कि ये सब खाने लायक है भी या नहीं। तभी उसकी नजर एक ओर्क पे पड़ती है। फेल उसे बताता है कि ओर्क्स तो बहुत टेस्टी होते हैं, बिल्कुल वॉकिंग पिग्स की तरह। सारे मॉन्स्टर स्टोर करके वो लोग शहर वापस जाते हैं। मुकोडा एडवेंचरस गिल्ड जाता है और जड़ी बूटियां दे देता है। लड़की हैरान है कि वो इतनी सारी ले आया। लकी डे था हाँ, और उसे 9 सिल्वर दे देती है। फिर मुकोडा मॉन्स्टर्स बेचने के बारे में पूछता है। लड़की हैरान हो जाती है लेकिन वो फेल की तरफ इशारा करता है और लड़की फेल को देख के स्टन रह जाती है। वो खुद को संभालती है और उसे गिल्ड के बुचर के पास भेज देती है। मुकोडा एक ओर्क निकालता है और आदमी जगह की कमी के बारे में बोलता है तो वो लोग पीछे जाते हैं। बुचर कहता है सुना है तुम्हारे बारे में बहुत चर्चे हैं शहर में। मुकोडा मॉन्स्टर्स का पहाड़ निकल देता है जिससे वो आदमी शॉक हो जाता है। इतनी सारी क्वांटिटी और उससे ऊपर कुछ ए रैंक मॉन्स्टर्स भी। मुकोडा उससे सब मॉन्स्टर्स को स्किन करने को कहता है। मीट चौड़ के सारा मटेरियल बेच दूंगा। इतने सारे मॉन्स्टर्स थे कि बुचर उसे अगले दिन आने को कहता है। मुकोडा उसे एक मॉन्स्टर स्किन करने को कहता है ताकि वो डिनर बना सके। मुकोडा डिनर बनाने लगता है और हमें पता चलता है कि उसकी स्टोरेज स्किल खाने को खराब होने से बचाती है। वो ऑर्क मीट के टुकड़े काट कर उस पर आटे की कोटिंग लगाकर फ्राई करता है और उस पर लंच का बचा हुआ सॉस डाल देता है। फेल खाना गटक जाता है। ऑर्क मीट नॉर्मल सुअर से ज्यादा सॉफ्ट है। मुकोडा को ऑर्क की शक्ल याद करके अजीब लगता है लेकिन जब वो टेस्ट करता है तो वो भी हैरान रह जाता है। सीख मिलती है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। अगली सुबह मुकोडा बुचर के पास वापस जाता है। वहां मीट का पहाड़ लगा होता है। आदमी उससे सारे मटेरियल्स के पैसे देता है, 202 गोल्ड। मुकोडा के होश उड़ जाते हैं। आदमी उससे कहता है भाई इतना अनजान मत बन और उसे कुछ मटेरियल्स की वैल्यू समझाता है, जैसे ऑर्क पेस्टिकल से स्ट्रेंथ बढ़ती है और सुअर के दांत से क्राफ्टिंग होती है। आदमी उसे कुछ डेमोनिक स्टोन्स भी देता है जो ए रैंक मॉन्स्टर्स से मिले थे। वो बताता है कि शहर में लोग डिबेट कर रहे हैं कि फेल सच में फेनरेर है या बस एक बड़ा सा भेड़िया। जैसे ही मुकोडा शहर में चलता है उसे लोगों की बातें सुनाई देती हैं। वो सोचता है निकलने का टाइम आ गया है। फेल कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता पर मुझे भूख लगी है। दोनों शहर से निकल जाते हैं और कैंप लगाते हैं। मुकोडा सोचता है फेल ने उसे इतने पैसे कमाए तो उसे एक पार्टी देनी चाहिए। वो अपना शॉप खोलता है और फेल को अपनी दुनिया के सारे मीट्स दिखाता है। फेल के मुंह से इतनी लार टपकती है कि मुकोडा को लगता है बारिश हो रही है। मुकोडा बहुत सारा खाना ऑर्डर करता है और एक मिक्स्ड मीट प्लेटर बनाता है। फेल अलग अलग टेक्सचर और फ्लेवर्स खा के पागल हो जाता है। फिर मुकोडा मेन डिश बनाता है, जापानीज ब्लैक वाग्यू। फेल साइज देख के डिसअपॉइंटेड होता है लेकिन टेस्ट करते ही उसके होश उड़ जाते हैं। मुकोडा बताता है कि ये एक स्पेशल तरीके से पाली गई काऊ का मीट है। पार्टी के बाद फेल फुल ऑन चार्ज्ड अप फील करता है। इतनी एनर्जी है कि अभी ड्रैगन को भी हरा दूं। मुकोडा टेंशन में आ जाता है और उस पर अप्रेजल स्किल यूज करता है। वो देखता है कि फेल के सारी स्टैट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। फेल शिकार पर निकल जाता है लेकिन मुकोडा को अकेले डर लगता है। फेल उस पर अपना बैरियर डालता है, ये ड्रैगन की अटैक को भी रोक लेगा, और निकल जाता है। मुकोडा बेचारा फेल के बैरियर पे भरोसा करके अपना बिस्तर लगाता है और सो जाता है। फेल पूरे जंगल में तांडव मचा देता है। एक रॉकबर्ड को एक झटके में, एक जायंट डियर को लाइटनिंग मैजिक से और एक काइमेरा को एक डेवास्टेटिंग लाइटनिंग अटैक से उड़ा देता है, जिससे एक बड़ा सा धमाका होता है। सुबह जब मुकोडा उठता है तो अपने चारों तरफ मॉन्स्टर्स के 3-3 पहाड़ देखकर उसकी आंखें फट जाती हैं। फेल मानता है कि शायद वो थोड़ा ओवरबोर्ड चला गया, पर फुल स्वैग में बताता है कि कैसे उसने काइमेरा को एक झटके में हरा दिया। ब्लैक वैग्यू का इफेक्ट देखकर मुकोडा उसे अपने मेन्यू से बैन कर देता है। लंच ब्रेक में मुकोडा पूछता है कि क्या फेल शिकार करते वक्त मैजिक यूज करता है। फेल बताता है वो विंड मैजिक में प्रो है क्योंकि उसे विंड गॉडेस का आशीर्वाद मिला हुआ है।
मुकोडा पहली बार मैजिक देखकर हैरान हो जाता है और सोचता है कि क्या वो भी मैजिक यूज कर सकता है। फेल कहता है अगर मैजिक पावर है तो कर सकता है। मुकोडा स्टैट्स चेक करता है और पता चलता है कि वो कर सकता है। वो फेल से पूछता है भाई सिखा दे। फेल कहता है बस उसके बारे में सोच। मुकोडा सोचने का मतलब इमेजिन करना समझता है और एक फायरबॉल इमेजिन करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। उसकी बेइज्जती हो जाती है। फेल उसे दिखाता है कि उसके अंदर मना यानी मैजिक एनर्जी कैसे फ्लो करती है और थोड़ी देर बाद वो एक छोटी सी कमजोर सी फायरबॉल निकाल पाता है। फेल उसकी ट्रेनिंग पर कमेंट करता है और सजेस्ट करता है मॉन्स्टर्स से लड़के एक्सपीरियंस ले तभी सीखेगा। मुकोडा को चोट लगने से डर लगता है पर फेल गुस्से में उसे उठा के ले जाता है। उन्हें कुछ गॉब्लिन्स मिलते हैं, लेकिन भाई वहां तो पूरा गांव बसा हुआ था। मुकोडा कहता है बहुत ज्यादा हैं, लेकिन फेल उसके फट्टूपन से चिढ़कर एक ऐसी दहाड़ मारता है कि सारे गॉब्लिन्स उनकी तरफ आ जाते हैं। पीछे पड़ते ही फेल कहता है अब तो लड़ना ही पड़ेगा और बॉस को ढूंढने निकल जाता है। मुकोडा अकेला रह जाता है। वो अपनी फायरबॉल से अटैक करता है, लेकिन भागते भागते गिर जाता है। एक गॉब्लिन उस पर कूदता है पर फेल का बैरियर उसे बचा लेता है। वो फायरबॉल्स फेंकता रहता है और आखिर में एक पावरफुल शॉट निकालता है। अपनी सारी मना यूज करके वो बेहोश हो जाता है, पर फेल वापस आके सबको खत्म कर देता है। जब वो उठता है तो उसे ट्रॉमा हो जाता है, लेकिन फेल कहता है थैंक यू बोल मुझे, मैंने तुझे मैजिक सिखाया और तू लेवल अप भी हो गया है। मुकोडा चेक करता है तो उसे फायर मैजिक स्किल मिल चुकी होती है। कॉन्ग्रेचुलेशंस के तौर पर फेल गॉब्लिन किंग को लाता है। ये खाने लायक तो नहीं, पर इसके अंदर से मैजिक स्टोन मिलेगा। पैसे का नाम सुनते ही फेल एक और पार्टी की डिमांड करता है, खासकर वॉकिंग स्टिक यानी वाग्यू की। मुकोडा मना कर देता है। मुकोडा को मना की कमी से चक्कर आ रहे होते हैं, तो वो खाना बनाने की जगह कुछ स्वीट ब्रेड्स ऑर्डर कर लेता है। फेल कहता है मुझे मीट चाहिए, पर मुकोडा बोलता है भाई एनर्जी नहीं है। फेल ब्रेड खाता है और उसे वो भी अच्छी लगती है। वो और मांगता है। मुकोडा उससे समझाता है ज्यादा मीठा खाएगा तो कैविटीज और डायबिटीज हो जाएगी। फेल कहता है इम्पॉसिबल, मुझे विंड गॉडेस का आशीर्वाद है, मैं बीमार नहीं हो सकता। फेल फुल शो ऑफ करता है और मुकोडा को लगता है ये एवई नहीं है, ये पहले से इतना स्ट्रांग है। मुकोडा भी आशीर्वाद के लिए भीख मांगने लगता है और ऐसा लगता है कि गॉडेस उन्हें देख रही है।